नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ताजमहल के इतिहास की। तो आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था और जिस समय इस शहर की स्थापना की गई उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती बिखेरे हुए परचम लहराएगा, जिसने आज भी दुनिया के 7 अजूबों में अपने आप को शामिल कर लिया है। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीने में कुशल कारीगरों को तराश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। और इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर, राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार की कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ईस्वी 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों तक चला, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। तो कहते हैं कि इश्क एक इबादत है, जो ताजमहल उस इबादत की जानदार तस्वीर मानी जाती है। मोहब्बत की इसको देखकर लोग आज भी प्यार पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इस प्यार में समर्पण, त्याग, खुशी और वो सब कुछ है जो एक इश्क को मुकम्मल के लिए होना चाहिए। प्यार की मिसाल माने जाने वाला दुनिया का यह अजूबा भारत का गर्व है और इस अद्भुत स्मारक को सफेद संगमरमर से शाहजहां द्वारा उसकी बेगम मुमताज की याद में बनाया गया। दुनिया का हर एक इंसान आज ताजमहल देखने की चाह रखता है, क्योंकि उसे मोहब्बत का मंदिर कहा जाता है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित यह इमारत एक विस्मरणीय स्थल है। 1631 में शाहजहां के साम्राज्य ने हर जगह अपना जीत का परचम लहराया था। उस समय की सभी बेगम उनकी सबसे प्रिय बेगम थी बेगम मुमताज महल। लेकिन पर्शियन बेगम मुमताज महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते ही समय हो गई और उनके 14वें बच्चे का नाम गौहर बेगम था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और शाहजहां चाहते थे कि दुनिया मुमताज और उनकी प्रेम कहानी को हमेशा याद रखे, इसलिए उनकी याद में वह कुछ ऐतिहासिक धरोहर बनाना चाहते थे, जिससे ताजमहल का निर्माण। ताजमहल भारत के आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित विश्व धरोहर मकबरा है। ताजमहल में मकबरे और मेहमान घर का भी समावेश है और साथ ही इसके दोनों ओर गार्डन्स भी हैं। ताजमहल का निर्माण लगभग 1643 में भी खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए 10 सालों तक और काम किया गया। ताजमहल का निर्माण तकरीबन 1653 में पूरा हो गया था और उस समय से बनने में लगभग 32 मिलियन रुपयों का खर्च लगा था। ताजमहल का निर्माण जानकारी के अनुसार 25,000 और उनसे भी ज्यादा कारीगरों ने किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्राय इसका प्रधान और रूपांकर्ता माना गया था, कि जिनकी देखरेख में इसका पूरा निर्माण चला था। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना और इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वस्व प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से सबसे एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न घोषित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में द टीयर ड्रॉप ऑन द चीक ऑफ टाइम में उस समय मुगल कालीन बहुत सी वास्तुकलाओं का वर्णन किया और भारतीय इतिहास की महान कृतियों को दुनिया के सामने रखा था। हर साल ताजमहल को लगभग 9 से 10 मिलियन लोग देखने आते हैं और 2016 में ताजमहल के दुनिया के 7 आश्चर्य की सूची में शामिल किया गया था। तो अगर हम बात करें ताजमहल की वास्तुकला की और बनावट की, तो ताजमहल का निर्माण पर्शियन और प्राचीन मुगल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें अधिकतर प्रेरणाओं ने मुगल कालीन दूसरी इमारतें जैसे गुर-ई-अमीर, हुमायूं का मकबरा और इत्माद-उद-दौला मकबरा और जामा मस्जिद से मिली। प्राचीन मुगल काल में प्राय इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया जाता था, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सफेद मार्बल से करने की ठानी।
और इससे ताजमहल की सुंदरता को 4 चांद लग गए। बात करते हैं बेगम मुमताज महल की कब्र की, तो ताजमहल के मध्य में मुमताज महल कब्र को रखा गया है। बेगम मुमताज महल कब्र कभी बड़ी और सफेद मार्बल से बनी है। उनकी कब्र को काफी अलंकृत किया गया है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कब्र की विस्तृत सज्जा मन है और इसलिए शाहजहां एवं मुमताज के पार्थिव शरीर इसके नीचे तुलनात्मक रूप से साधारण असली कब्रों में दफन है, जिनके मुख दाएं में एवं मक्का की तरफ मुमताज महल की कब्र आंतरिक कक्ष में स्थित है। उनकी कब्र के आधार लगभग 55 मीटर का बना है और उनकी कब्र का आधार एवं ऊपर का श्रृंगारदान रूप दोनों ही बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों से जड़े हैं। इस पर किया गया सुलेखन मुमताज की पहचान एवं प्रशंसा है और शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के दक्षिण की तरफ है। ताजमहल के पीछे एक बहुचर्चित कथा भी है कि जिसके अनुसार मानसून की पहली वर्षा में पानी की बूंदें इनकी कब्र पर गिरती हैं, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मकबरे के वर्णन किया है। एक अश्रु मोती समय के गाल पर ऐसी बहुत सी कथाएं ताजमहल को लेकर इतिहास में प्रचलित है। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाती है। यार इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों लोग आते हैं। दुनिया बताती है कि दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें, वह सारी उसके सामने फीकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया था, शाहजहां ने निर्माण होने के बाद उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए और इस प्रकार के कई दावे ताजमहल को लेकर इतिहास में किए जाते हैं कि इस इमारत का निर्माण सदा से प्रशंसा एवं गर्व का विषय रहा और इसने धर्म, संस्कृति एवं भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों में व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रिया कराई है। आज भी लोग ताजमहल को शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी मानते हैं। आज विश्व के सबसे सुंदर भवनों में से एक ताजमहल है और आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी उड़ती खबर का ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।